जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनके स्वाद का बोध हमें मुंह से मिला। विषय भोगों का आनंद हमारी त्वचा ने अनुभव किया। यानी ये शरीर एक जीवित सा लग रहा है, वास्तविकता यह है कि ये शरीर जड़ है। बड़ा अद्भुत लगेगा ये जड़ कैसा है, आदमी बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कुछ। आप इसको इस तरह समझें, जब इसमें से प्राण निकल जाते हैं तो ये जड़ की तरफ पड़ा रहता है। आत्मा इन सबको संचालित करता है, आत्मदेव। हम सब ये बात ठीक से जानते हैं कि हमारी आत्मा शरीर को संचालित करने की ताकत देती है। हम सब ये ठीक से जानते हैं कि हमारा शरीर आत्मशक्ति से चल रहा है, पर किस सिद्धांत से चल रहा है, आदमी उस तरफ बहुत कम जा रहे हैं। अगर पूरा टटोलेंगे तो आपको पता चलेगा हमारे शरीर की ऊर्जा हमारी श्वास है। बार बार साहब सांस सूरत की डोरी लाए बोल रहे हैं। हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा, हमारी आत्मा इस समय पूरे विश्व में फैली हुई है, पर इसका पूरा संचालन कौन कर रहा है? मन कर रहा है। मन किस तरफ लगा रहा है हमारी आत्मा की ऊर्जा को? भौतिक पदार्थों में। यही तो बंधन है, जबकि मिथ्या है। जड़ चेतन है, ग्रंथ बढ़ गई, यद्यप मिथ्या छूटत कट नहीं। अब यहां बार बार साहब कह रहे ये पिंजरा नहीं तेरा, इसी से तो सब पूरा बंधन है। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से और मूर्ख भुगतत रोए। जितनी भी अनुभूतियां जगत के अस्तित्व का बोध है, ये सब हमें इस शरीर के द्वारा ही हो रहा है। इसलिए साहब कह रहे, तुलसी कह रहे, तुलसी धन नाम शरीर ही ले। यहां तक है, और ये एक फ्रॉड है। साहब कह रहे ये पिंजरा नहीं तेरा, इसी में आत्मा बंद है, पलट पलट करके इसी में आ जाती है। हिंदू धर्म में मरने के बाद अग्नि को क्यों सुप्रीत करते हैं? इसका कारण है, ये शास्त्र विदित बात है कि शरीर छोड़ने के बाद कुछ समय तक आत्मा शरीर को ढूंढती है। इसलिए कोई 13वीं बनाता है, कोई 10वीं बनाता है। ये शरीर को फिर भी ढूंढती है। आदत जो पड़ गई है, शरीर से क्यों प्यार है? इसी से रिश्ते नाते हैं। माया है, मन माया तो एक है। माया मैंने समाया, इसलिए काया माया एक ही जानो, और मन माया तो एक है। ये दोनों की गठान है। गाहे बजाय हम सब ये कह रहे हैं कि मन माया में हम बंधे। निसंदेह जीव बंधा है। इससे अनुभूति हो रही है ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, ये हमारी पुत्री है। चित्त हमें इसका आवाज दिलाता है, मित्र है, शत्रु है, अन्य अन्य चीजें। पूरी आत्मा इस तरह इस काया में उलझी, और काया माया एक ही जानो। अब हम देखते हैं कि शरीर का संचालन, शरीर की ऊर्जा क्या है? शरीर की ऊर्जा श्वास है। शरीर की ऊर्जा श्वास है। हम जो श्वास लेते हैं ये 10 वायुओं में परिवर्तित हो जाती है बॉडी में। जैसे एक गाड़ी को इंजन ऑपरेट करता है, चलायमान करता है, जैसे पूरे बल्ब है, पूरा तामझाम है, इसकी ऊर्जा करंट है। अभी लाइट चली जाएगी, ये सब खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएगी। इसी तरह श्वास ऊर्जा है। ये खेल बहुत, और श्वास पर योगी इसलिए जा रहा है, वो पवन को इसलिए साध रहा है, इसलिए वो चक्र शोधन, चक्र भेदन कर रहा है, ताकि शरीर की पूरी एक्टिविटी को हम स्टॉप करें। ये माया भी है।
मरने के बाद, ये शरीर नष्ट होने के बाद आत्मा नहीं रोती है, आंखें रोती है, कान रोते हैं, इंद्रियां रोती है, सूक्ष्म इंद्रियां रोती है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार रोता है। आत्मा ज्यों का त्यों है। तो योगी इसलिए योग कर रहे हैं कि पूरी ये 10 प्रकार की वायुओं को संग्रहित करें, क्योंकि यही शरीर को चलायमान कर रही है। शरीर ही दंड है और आत्मा इसमें बंद है। देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको है। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत रोए। तो पूरे प्राणों को लेकर कपाट में खट चक्र भेदन करते हैं। वहां एक ऊर्जा संग्रहित हो जाती है, वो कहते हैं यही आत्मा है। नहीं, उन्होंने ठीक है शरीर का संचालन तो रोका, उसके बाद मन का, आगे मन का पूरा दायरा है, वो नहीं समझ पाए। कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, धर्माया ले आई। इसलिए वो सन्यासी या योगी शरीर को नियंत्रित करते हैं। शरीर का संचालन श्वास कर रही है। वो पूरे शरीर, यानी शरीर का शोध, इसकी पूरी गतिविधियों को स्टॉप करके आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारी आत्मा शरीर के संचालन में लगी हुई है। यही आत्मा मन और माया का भी संचालन कर रही है, अन्यथा मन माया मिथ्या रूप है, कुछ नहीं कर सकती। यही आत्मा खुद इन सब का संचालन भी कर रही है। तभी तो साहब कह रहे आपो आप ही बंध लो। इसी से आपका चित्त क्रियान्वित है, इसी चित्त में मेमोरी, ये भी शरीर का एक अंग, मन का अंग है। इससे बुद्धि कार्य कर रही है, यानी हमारा आत्मदेव इन सबको संचालित करता हुआ खुद ही इनमें उलझ रहा है। आप ही बंद लो, क्योंकि आत्मा अपने को अब शरीर मान रही है, अपने को मन मान रही है, अपने को बुद्धि मान रही है। वजह आत्मा ने यही मान लिया, मैं यही हूं। क्यों मान लिया? इसमें जो चेतन बैठा हुआ है वो अपने को शरीर मानना, यह है देहाध्यास। इसलिए सन्यासी इन सब चीजों को, इंद्रियों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, ताकि मैं अपनी पूरी ऊर्जा एक जगह संग्रहित करूं और खुद ब्रह्मरूप हो जाऊं, आत्मरूप हो जाऊं। तो फिर अगर इस तथ्य तक पहुंचता है तो कहता है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये कब कहता है? उसको पूरी ताकत आ जाती है जब उसका पूरा कंसंट्रेशन एक पॉइंट पर आ जाता है। उस दिन भी मैंने एक बात कही थी कि ये पूरा कंसंट्रेशन एक पॉइंट पर जब आ जाता है तो बहुत बड़ी ताकत आ जाती है। तो अब यहां साहब श्वासा का सुमरण कर रहे हैं, श्वास संयम लाए के, पर चक्र शोधन नहीं बोल रहे, चक्र भेदन नहीं बोल रहे। बात है एक तो जहां प्राचीन काल में क्या था, लोग इस ब्रह्मांड का, इस पृथ्वी का रहस्य नहीं जान पाते थे। वजह ये थी, सीधी बात है, मैंने बताया था कि पहले एंड ऑफ वर्ल्ड कहते थे पुर्तगाल को। वो पैसिफिक सी आदि उस तरफ, ये 8000 किलोमीटर है ब्रिटेन से करीब करीब। कोई नाविक नहीं जाता था समुद्र में। ऊंचाई पर भी आदमी के दिमाग पर असर पड़ता है, अंधेरे में भी असर पड़ता है, और जल में भी असर पड़ता है, अग्नि में भी असर पड़ता है। आप निरंतर अग्नि को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा असर पड़ेगा। निरंतर जल की धारा को बहते देखेंगे तो आपको वहां चक्कर आ जाएगा। निरंतर ऊंचाई से अगर देखते रहेंगे नीचे तो भी उसका असर पड़ेगा। इसलिए कोई समुद्र का भेद और पृथ्वी का भेद नहीं ले पाता था। बाद में वैज्ञानिकों ने आले वगैरह लिए। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था कि इस आगे आने वाले युग में अंतरिक्ष युद्ध होगा, हथियार नहीं होंगे। वो जैसे प्रारंभ आदि मानव ने पहले पाषाण युग आया, पत्थरों के शस्त्र बनाए, नुकीले शस्त्र बनाए, पत्थरों के बर्तन बनाए। आज भी कुंडियाँ और वो दस्ते पत्थरों के बनते हैं, मूर्तियाँ पत्थरों की बनती है। बाद में इसको पाषाण युग कहते हैं। बाद में धातु युग आया, मनुष्य ने धातुओं को खोज लिया। तो
तलवार, भाला, बर्छी आदि ये आए। फिर उसके बाद आगे चल करके बारूद का युग आया। आदमी ने बारूद की टेक्नोलॉजी प्राप्त की और मिसाइल और परमाणु युग आया। अब वो कह रहे हैं जिनके पास परमाणु शक्ति है हम किसी भी देश को एक ही दिन में उड़ा सकते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे फैल होती जा रही है। अब आया है अंतरिक्ष युद्ध। इसमें कहीं बारूद की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर लेजर, हाँ लेजर युग आया। इसमें बारूद का जरूरत नहीं पड़ेगी, हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ युद्ध लड़ा जाएगा, ये सब पदार्थों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजह इस समय पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष पर डिपेंड है। आपके कंप्यूटर सैटेलाइट के द्वारा चल रहे हैं, आपके जो अन्य इंस्ट्रूमेंट्स हैं सैटेलाइट के द्वारा चल रहे हैं, आपके हवाई जहाज जो है सैटेलाइट द्वारा ही उसको एयर डिफेंस कंट्रोल कर रहा है। पानी में जो शिप चल रहे हैं वो सब सैटेलाइट द्वारा चल रहे हैं। लेजर मिसाइल सब किसी भी देश के सैटेलाइट को डिस्ट्रैक्ट करने में सक्षम है। और ये टेक्नोलॉजी अभी 4 देशों के पास आई है। सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी रसिया के पास आई थी। तो बंधुओं पूरा सिस्टम ही वहां खत्म हो जाएगा, कोई तो देश खुद ही वो जड़ बन जाएगा। जहाज जहां के हैं वहीं रुक जाएंगे, उनको कोई दिशा नहीं मिलेगी। समुद्र में जितने भी शिप है सब भटक जाएंगे, वो अपने गंतव्य की तरफ नहीं जा पाएंगे। उनको नेविगेशन थ्रू सैटेलाइट किया जा रहा है। आइए आगे साहब भी ऐसा ही एक सिस्टम बताएंगे, पूरा इनका सिस्टम सीज हो जाएगा। तो बंधुओं इस तरह आत्मा इस देही में पूरे विश्व में फैली हुई है। इसी आत्मशक्ति से हम पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। सूर्य भी इसी में ही है, तब साहब यूं कह रहे हैं। समुद्र भी इसी में ही है। इस घट भीतर 9 लाख तारे, इसी में सूरज चंदा, या घट भीतर बाग बगीचे, यही में सींचन हारा। इस घट भीतर काशी मथुरा, यही में गढ़ गिरनारा। या घट भीतर देवी देवा, यही में तीरथ सारा। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि अपारा। या घट भीतर 3 लोक है, यही में है करतारा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यही में गुरु हमारा, पर जानेगा कोई जाना नारा। आप देखें आत्मशक्ति कितनी विस्तृत और विशाल है, असीम और अनंत है। उसी के द्वारा हम संपूर्ण संसार का बोध कर, बस वो सिमट आए, एकाग्र आ जाए तो उसका पावर बढ़ जाएगा। अभी वो लड़खड़ा रही है चारों तरफ। अब साहब यहाँ कह रहे हैं सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर, सूरत मान स्थिर करो 8 पहर हुजूर। थोड़े दिन पहले ही मैं ये बताना चाहता हूँ, भारत ने लेजर मिसाइल का अंतरिक्ष में प्रयोग करके सैटेलाइट को डिस्ट्रैक्ट किया था। दिव्यास्त्र भी इसी प्रकार से। तो भाव मेरा ये है, ये पूरा संसार आत्मा पूरा इस विश्व में उलझी फैली है। ये पूरा संसार आपको उसी आत्मशक्ति के द्वारा दिख रहा है। यहाँ साहब कह रहे हैं बिंद समाना सिंध में, ये तो सब जानते हैं, ये जाने सबको है, पर सिंध समाना बिंदु में ये बूझे बड़ा को है। तो उस समय ये पूरी ऊर्जा जो है, अब रास्ते है ना, पहले नाविक एक नाव चलाते थे, बस समुद्र में एक सीमा तक जा सकते थे। बाद में पवन कश्तियां चली, उसमें एक डोका होता था, जिस दिशा में जाना है जब वहां की हवा चलेगी तब होगी। उसके बाद यंत्र बने, अब तो पनडुब्बियां भी बन गई है। पर आप इस पनडुब्बी को कुछ भी नया नहीं समझना। ब्रह्मानंद जी तो सैकड़ों साल पहले बोल के गए, नारायण हैं जिनके हृदय में से कुछ काज करे न करे, नाव मिली जिनको जल अंदर भाव से नीर तरे न तरे। वो कह रहे नाव मिली जिनको जल अंदर भाव से नीर तरे न तरे, यानी पनडुब्बी जिनको मिल गई। यानी पनडुब्बी की कल्पना मात्र थी या क्या था? ब्रह्मानंद जी ने पनडुब्बी का उपयोग मिसाल दी, क्यों दे दी? सूरज का प्रकाश बहता है, दीप की ज्योत जले न जले, ब्रह्मानंद स्वरूप जिन जाना, से काशी जाए मरे न मरे।
तो इस तरह पूरी ऊर्जा जो इस समय आत्मा की है, ये आत्मा की ऊर्जा को किसने एक्सप्रेस किया हुआ? मन ने। मन के अधीन आ गई और इसको ऑपरेट अब मन कर रहा है। मन किसके माध्यम से कर रहा है? माया, काया के द्वारा। हम दृश्य आंखों से देख ले। इसलिए साहब यहां क्या कह रहे हैं? मन माया तो एक है। वाह, माया मन है समाय, और इनमें सब मिल जीव को घेरा, बिन परिचय ये जम को चेरा। तो ये पूरी ऊर्जा, इसमें आपको एक पूर्ण गुरु बड़ी मदद करेगा। अब यहां एक भाव आया, आप बहुत ध्यान से सुनना। सन्यासी पूरा एकाग्र इसलिए हो रहा है कि वो पूर्ण एकाग्र होकर के इंद्रियों का स्वाद छोड़ता है, घर द्वार छोड़ता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का सब भाव छोड़ता है, अपनी एक ऊर्जा संग्रहित कर रहा है वो, और फिर कहता है उसको प्राप्त होकर के ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। कहता है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इसलिए आप देखें कुछ मत मतांतर है जिसमें ईश्वर के अस्तित्व को लोग नहीं मान रहे, वो आत्मा को मान रहे हैं। महात्मा बुद्ध की अष्टांग योग थ्योरी में कहीं परमात्मा का जिक्र ही नहीं है। अपने प्रमुख शिष्य आनंद को कहा कि आनंद, तुम अपना पूरा ध्यान एकाग्र करो, तुम्हारे अंदर अद्भुत ऊर्जा है। यही ऊर्जा है जो ऊर्जा संसार में बिखरी है। जब ये एक जगह आएगी, साहब कह रहे सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। अब साहब यहां कह रहे हैं बहुत सहज से चलो, चक्र शोधन चक्र भेदन नहीं करना है। और आत्मा क्या कर रही है? श्वासा, आत्मा को हैबिट पड़ गई है। जैसे इंसान कठिन परिश्रम करके भी अपने परिवार के बच्चों को पोषित करता है, इसी तरह आत्मा इस शरीर का पोषण करती है, क्योंकि इसने अपने को शरीर माना। अब इसी शरीर के सुख के लिए, इसी शरीर से फिर बेटे बेटियां भाई बंधु है, फिर पाप पुण्य कर रहा है। वाह, लो, ये पूरा मन माया के कारण ही से तो हुआ। जीव पड़ा हुआ लूट में, ना कुछ लेन न देन, इस आत्मा का कुछ भी लेना देना नहीं संसार से। पंच भौतिक तत्व तो आत्मा को छू नहीं सकते हैं, यही रहस्य है। अब यहां साहब कह रहे हैं सुमरण, सुमरण का महात्म संतों ने कहा एक ही विधि है, इसमें चक्र शोधन चक्र भेदन नहीं करना है। अब यहां साहब क्या करें? सांस सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर हो लोक से धावे। बस वहां पर क्या करना है? मैंने गोरखनाथ जी का भी उदाहरण दिया। कहाँ से श्वास उठता है, कहाँ पर जाए समाए। साहब से पूछा, साहब ने कहा शून्य से श्वास उठता है, नाभि दल में आए। जब ये श्वासा पूरी आई तो पूरी बॉडी एक्टिव हुई। श्वासा का क्रम किसने उत्पन्न किया? आत्मा ने। कहाँ बैठकर? आज्ञा चक्र में। जब आप वेदों में भी देखो, उसमें स्पष्ट कहा 7 चक्रों का उसमें संवाद है। मूलाधार चक्र पर गणपति जी है, 4 दल कमल, सर्व कार्य सिद्धक है। जब भी आदमी शक्ति लगाता है पहले मूलाधार से ही ताकत उठती है। शिशुनी इंद्री पर प्रजापति ब्रह्मा और लक्ष्मी जी है, यहीं से सृजन होता है। नाभि दल में विष्णु जी है पालन करता। ये शरीर विराट रूप है, यह पिंडे सब्रह्मण्य हमारे वेद भी कह रहे हैं। वहां से अब पिंड और ब्रह्मांड एक है, यहीं से पूरे शरीर का पोषण कौन कर रहा है? विष्णु जी नाभि में बैठकर पूरे शरीर तक को चलायमान कर रहा है, इसलिए पालन करता विष्णु जी को कहा। और सृजन करता क्योंकि शेषन इंद्र पर प्रजापति ब्रह्मा सावित्री है। पूरा जो मैथुन क्रिया है वहीं से सृष्टि बनती है। और नाभि दल में विष्णु जी है, वो क्या कर रहे हैं? वो अपना एक काम कर रहे हैं, पालन करता, पूरे विश्व का पालन करते हैं। आप देखिए देही विराट रूप है, आंखों की रोशनी भी तो पेट से चल रही है, और मुख बोल रहा है, ये भी पेट की ताकत ब्लड दे रहा है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब ये काम इस तरह अनंत देव शरीर का संचालन कर रहे हैं।